इस मंदिर में, इस डेरे में कोई भी दरवाजा नहीं, कोई भी ताला नहीं, ये जगह चारों तरफ से खुली है। जान लेकर जाते हैं वो, जहाँ जहाँ उनके कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी, और दूसरा जिनके नहीं कोई बच्चा होता उसके लिए भी वो अपनी अरदास करते हैं। तो महाराज उनकी लड़की है जिन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी के लिए दुआ की थी, उन्हें बेटी हुई तो वो यहाँ पर ये एक डॉल जो लड़की के रूप में ये चढ़ा के गए, जिन्हें बेटा हुआ बेटा चढ़ा के गए। बाबा जी जब यहाँ तप करते थे अपन, तो उनके सारे जो अंग हैं बिखर जाते थे, औगड़ ना आते हुए। हम लोग पहुंचे होशियारपुर के गांव बजवाड़ा में। यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमय साईं सरवंग साहब जी का डेरा है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो तपस्वी थे अपने तप के दौरान अपने शरीर के सारे ही अंग अलग कर लिया करते थे। ये एक बहुत ही चमत्कारी डेरा है। क्या है यहाँ का रहस्य, क्या सच्चाई, चलिए आपको अंदर जाके बताते हैं। अब हम आपको लेके आए इस मंदिर के अंदर। अब जिस जगह के दर्शन कर रहे हैं यही वो अखंड धूना है जहां पर साईं सरवंग साहब जी तपस्या किया करते थे। आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के सेवादार है नितिन शर्मा जी, उनसे बातचीत कराते हैं और पूछते हैं। नमस्कार सर। जय साईं सरवंग साहब। जय साईं जी। सर हमें बताइए कि यहाँ पर जो तपस्वी थे बाबा जी साईं सरवंग साहब जी, हमने सुना है कि वो अपने जब तपस्या के दौरान अपने अंग अलग कर लिया करते थे। आप उसके बारे में कुछ हमें बताइए। बिल्कुल ठीक सुना है आपने भैया। हमारे पूर्वजों के मुताबिक, जो हमारे गांव वालों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा है इसको, कि बाबा जी जब यहाँ तप करते थे अपन, तो उनके सारे जो अंग हैं बिखर जाते थे, औगड़ ना आते हुए। तपस्वी थे, ये उनकी तपोभूमि है। ये मंदिर जो सारा सबसे पुराना स्थान इस मंदिर में यही है, तपोभूमि उनकी। सरवंग साहब इनको इसलिए बोला जाता है कि सरवंग, एक तो इनके सभी अंग बिखर जाते थे जब तप करते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा, यहाँ तक कि अगर कोई ये चेतन समाधि है, कोई इस चीज़ को बारीकी से देखना चाहे तो वो जो जहाँ पर रात रुक कर देख सकता है कि बाबा जी का यहाँ पर आना जाना रहता है। दूसरे नंबर पर सरवंग साहब इनको इसलिए बोला जाता है कि हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म के लोग इस दरबार से जुड़े हुए हैं। हर लोग मंदिर से, गुरुद्वारे से, ईसाई समुदाय से, मुसलमान समुदाय से, सब लोग यहाँ पर आते हैं। इनको सरवंग साहब इसलिए बोला जाता है। ये डेरा चारों दिशाओं से खुला है, कोई दरवाज़ा नहीं है, ना ही लगेगा कभी। ये बात हमें पहले नहीं पता थी कि इस मंदिर में, इस डेरे में कोई भी दरवाजा नहीं, कोई भी ताला नहीं, ये जगह चारों तरफ से खुली है। किसी भी जाति के, धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं इस जगह के आपको हमने दर्शन कराए तप स्थान के। नीति शर्मा जी का कहना है कि यहाँ पर रात को आना मना है। 10 बजे के बाद इस जगह पर लॉक लगा दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। वैसे तो ये मंदिर चारों तरफ से खुला है, कोई किसी वक्त भी यहाँ पर आके दर्शन कर सकता है, पर रात को यहाँ आना मना है। क्यों, आइए आपको बात कराते हैं। हाँ जी भैया। हमारे बुजुर्गों के मुताबिक जब बाबा जी यहाँ तप करते थे तो उनके अंग बिखर जाया करते थे। इस बात का पहले पर्दा था। कुछ लोगों ने, गाँव के लोगों ने उनको, बाबा जी को इधर देखा, उनके अंग को बिखरे हुए देखा, तो लोगों ने शायद सोचा कि बाबा जी को किसी ने कुछ कर दिया है या उनका कोई कत्ल हो गया है। तो लोग देखने आए तो बाबा जी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। बाबा जी को इस बात का जब ज्ञान हुआ कि लोग मेरी ये तपस्या को देख रहे हैं, उस दिन के बाद बाबा जी ने ये नियम यहाँ पर लागू किया कि 10 बजे के बाद रात को कोई भी नहीं आएगा। इसलिए आज भी इस दरबार को, ये तपोभूमि को जहाँ पर धूना है, अभी हमने अंदर बात की है, जहाँ पे 10 बजे इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। 10 बजे के बाद इस दरवाजे के अंदर कोई नहीं जाता है और ये दरवाज़ा बंद किया जाता है। सवेरे पूजा अर्चना के समय दोबारा इस दरवाजे को खोला जाता है। इस वक्त हम लोग बाबा जी के समाधि के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। इस समाधि को जिंदा समाधि भी कहा जाता है। क्या है इसका रहस्य, आइए इस गांव के स्थानीय जो नागरिक हैं, हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, इनसे पूछते हैं। इस
चमत्कारी डेरे के बारे बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि इनका सारा बचपन जवानी यहीं पर बीती है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। सुभाष चंद्र शर्मा। ठीक है सर जी, इस जगह को, इस समाधि को जिंदा समाधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो भी यहाँ पे स्थायी लोग हैं, या जो भी हम यहाँ पर स्थायी लोग हैं, जो भी पुराने हैं, जिन्होंने देखा है, वो हम यहाँ पे रोज़ 2 टाइम भोग लगता है, इसलिए हम जहाँ हर टाइम बाबा जी जहाँ विराजमान रहते हैं। हमारा धारणा है, हम सभी की यही धारणा है कि बाबा जी जहाँ पे 24 घंटे मिल सकते हैं, जो अपनी आस्था के साथ आता है। वैसे है जो अंदर बाबा जी के समाधि के अंदर जो शिवलिंग मौजूद है, वहाँ पे जो स्नान होता है, उसका जो जल है, बाहर एक हौदी बनी हुई है, वहाँ से लोग अपनी सुखड़ा पहले जहाँ पे बैठ खड़े होकर सुखड़ा चुकते हैं और उसके बाद वहाँ से जल लेकर जाते हैं। वो जहाँ जहाँ उनके कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी, और दूसरा जिनके नहीं कोई बच्चा होता उसके लिए भी वो अपनी अरदास करते हैं, वो महाराज उनकी पूरी करते हैं। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी जगह है, क्योंकि इनका कहना है, इनका दावा है कि जो यहाँ का जल है शिवलिंग का, ये ले जाने से जो भी किसी को स्किन प्रॉब्लम है, उसे स्नान करने से हमेशा के लिए वो स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिस औरत को, जिसको संतान नहीं होती, उनके संतान की भी प्राप्ति होती है। और भी हमने सुना है कई बीमारियां, जैसे कि बता रहे थे कि आंखों की प्रॉब्लम बहुत सारी ठीक होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सभी जो भी अपना विश्वास करके आता है, जो भी जिस चीज़ के लिए भी अपने लिए जल लेकर जाता है, उसकी वो ही पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब उस औरत बहन की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो ये गुड़िया यहाँ पर चढ़ा के जाते हैं। आप देख सकते हैं ये लड़की है जिन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी के लिए दुआ की थी, उन्हें बेटी हुई तो वो यहाँ पर ये एक डॉल जो लड़की के रूप में ये चढ़ा के गए, जिन्हें बेटा हुआ बेटा चढ़ा के गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा प्यार भी उनके साथ। ये हम कह सकते हैं ये बहुत ही चमत्कारी डेरा है। और इन गाँव वाले लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सच्चे दिल से यहाँ पर कुछ भी दुआ करता है, मनोकामना मांगता है, उनकी मनोकामना बाबा जी, तपस्वी जी जरूर पूरी करते हैं। नितिन शर्मा जी, जैसा कि हमने देखा कि ये डेरा तो होशियारपुर में है, पर अमृतसर वाले लोगों की भी बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अमृतसर से भी आते हैं। क्या उसके पीछे कारण आप बताएंगे? क्योंकि भैया जी, ये जो बाबा साहिब है, इनकी समाधि है ना, वो अमृतसर से इनका एक चेला था, उस चेले के द्वारा इनको समाधि दी गई, इसलिए अमृतसर से लोग जहाँ पर इनको पूजने के लिए आते हैं। बहल फैमिली है जिनका मानता है कि ये बाबा जी उनके पूर्वजों में से हैं। उसी फैमिली से आगे आगे जैसे रिश्ते बनते गए, लड़कियां की शादी होती गई। आज की डेट में मुर्गई फैमिली, मेहता फैमिली और भी कई परिवार हैं जो इनको अपने पूर्वजों के रूप में, अपने बड़े बड़े ढेरों के रूप में इनकी पूजा करते हैं। देश विदेश में भी, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर इनको मानने वाले बैठे हैं। आज की डेट में ये मिसाल है कि हमारा जो लंगर हॉल बना है, सब उन्हीं लोगों के सहयोग से ये लंगर हॉल बनकर तैयार हुआ। शर्मा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और समाधि है, आप इसके बारे में हमें जानकारी दें। ये बाबा हजूरी नाथ जी की समाधि हो रही है। ये बाबा सरवंग साहब जी के चेले हैं आगे। औगढ़ नाथ है ये भी एक। इनके भी अंग बाबा सरवंग साहब जी की तरह पूरे अलग अलग हो जाते थे। इस समाधि को भी कभी कोई 4 दीवारी नहीं होगी। इसके ऊपर पहले गुम्मट था, जैसे बाबा सरवंग साहब की है, पर वहाँ जहाँ पर इसके ऊपर कोई गुम्मट नहीं बनता है। ये समाधि और वो समाधि सेम है, बट ये है कि वो उनके गुरु स्थान है, ये उनके चेला जी का स्थान। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय नागरिक है जो यहाँ पर माथा टेकने आए हैं। आप जिस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके 2 रंग है, 2 कलर है। यहाँ मंदिर वाले जो कमेटी मेंबर है, ये शिवलिंग जयपुर से मंगवाने वाले थे, वहां से मंगवा के यहाँ स्थापना करनी थी। और यहाँ के जो बाबा जी थे, उनके स्वप्न में ये चमत्कारी शिवलिंग आया। फिर ये शिवलिंग वहां से ला के मंदिर से इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। क्या ये कहानी है, नितिन शर्मा जी से पूरी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, बताइए भैया। ये जो शिवलिंग है, हमारे संत मंगलनाथ जी थे, कठिन सिंह थे उस समय, उनको स्वप्न में दिखाई दिया था। हमने तो ये शिवलिंग नहीं तो उज्जैन या जयपुर से मंगवाना था। ये शिवलिंग कई साल पहले हमारे गांव के एक मंदिर भद्रकाली में स्थापित था। समय की कोई कारण, किसी दुर्घटना के कारण वो मंदिर गरक गया, बट ये शिवलिंग वहीं का वहीं विराजमान रहा। गांव वालों ने
इस शिवलिंग को किसी दूसरे मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया कुछ समय के लिए। मतलब आपका कहना है कि जब ये गांव गरका था, मतलब जमीन में धस गया था, भूकंप आया था, तो सारा मंदिर जमीन में गरक गया, लेकिन ये शिवलिंग नहीं गरका। शिवलिंग वहीं शिवलिंग ऊपर। हमारे संत मंगलनाथ जी थे, उनको स्वप्न में ये शिवलिंग दिखाई दे रहा था। जब हम वहाँ पर इस मंदिर को, शिवलिंग को देखने गए, तो वहाँ पर ऑलरेडी बात चल रही थी, क्योंकि ये मंदिर पहले भी कुएं के ऊपर ही स्थापित था। तो आज भी ये जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इसके नीचे कुआं ही है, इसका जल है उसी कुएं में जा रहा है। जिस दिन इस शिवरात्रि वाले दिन 2013 को इस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया, उस दिन ये पूरे जेड ब्लैक कलर का था, एक ही रंग का था, काले रंग का। सुबह नेक्स्ट डे जब हम सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए, तो ये इस शिवलिंग के 2 रंग, जैसे कि आप शिवलिंग में देख रहे हो, कुदरती तौर पर बन गए। इसलिए इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर महादेव के नाम से भी हम जानते हैं। कई बार इस शिवलिंग के नज़दीक नागराज को भी देखा गया है, नागराज को भी देखा गया है। इस शिवलिंग का पानी आज से कई समय पहले भी कुएं में गिरता था और आज भी कुएं में गिरता है। ठीक है, जैसे कि आपको हमने सारी मंदिर की जानकारी दी, इस रहस्यमयी बातें बताई, चमत्कारी बातें बताई, बहुत ही धन्यवाद आपका नितिन शर्मा जी, आपने सारी जानकारी दी हमें। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सैनिक ट्रैवल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।